हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला 9 है ना। ये अपन सिर्फ इसमें 10.2 और 10.3 के सॉल्यूशन ही देखेंगे है ना। इसमें मेरे को जो थोड़ा टफ लग रहा था तो उनके सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ, बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आप लोग खुद करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं डायरेक्ट यहाँ पर ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 ले रही हूँ और 5 में आपको लिमिट दे रखी है 1 से लेकर 2 तक और फंक्शन दे रखा है आपको x+3 अपॉन x इंटू x+2 इंटू डी एक्स दे रखा है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, मैंने मान लिया इसको i बराबर मान लिया लिमिट 1 से 2 x+3 अपॉन x इंटू x+3 इंटू डी एक्स है ना। तो आपको देख के लग रहा होगा कि नीचे x+2 है तो अपन ऊपर x+3 है तो x+3 को मैं x+2 बना सकती हूँ ना। x+3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x+2+1 लिख सकती हूँ। तो एक आप टर्म तो ये ले लोगे, एक टर्म ये हो जाएगी। नीचे क्या चल रहा है आपका x इंटू x+2 चल रहा है, दोनों को अलग अलग कर दूंगी तो एक तो क्या हो जाएगा x+2 अपॉन x इंटू x+2 और ये हो जाएगा एक बन जाएगा x इंटू x+2। इस प्रकार से लिख सकती हूँ ना हम इसको, तो ये इजी हो जाएगा थोड़ा। x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/x और 1/x का समाकलन तो आप जानती हो क्या होता है, log x। और लिमिट क्या चल रही है 1 से लेकर 2 तक। और जो दूसरा इंटीग्रेशन है उसको मैं एक बार I1 मान के अलग से सोल्व कर लेती हूँ। तो I1 कितना हो गया, लिमिट 1 से लेकर 2 तक dx अपॉन x इंटू x+2 है ना। ये परिमेय फलन दे रखा हो, मैंने बताया था परिमेय फलन दे रखा हो और जो हर है उसके आपके क्या हो रहे हो, फैक्टर हो रहे हो, तो कौन सी विधि काम में लोगे, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने वाली विधि काम में लोगे। ये एक्सरसाइज नंबर 10 करना भाई, 9 की विविध प्रश्नमाला नहीं है आपके पास, 10 की विविध प्रश्नमाला है, गलती से लिख दिया है ना। तो आंशिक भिन्नों में वियोजित करोगे, आंशिक भिन्नों में देखोगे कि जो आपका चर दे रखा है उसकी घात 1 दे रखी है, तो किस प्रकार से वियोजित करोगे, a अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस b अपॉन सेकेंड टर्म। तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन x+2। इस पूरी टर्म को इधर LHS में RHS में लेके जाओगे तो इधर तो बचेगा 1 और इधर हो जाएगा a, x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा x+2 प्लस b, x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा x। अब या तो आप चरों की तुलना करके a और b का मान निकाल लो या x बराबर वैल्यू पुट करके a और b का मान निकालो। तो मैं यहाँ एक बार तो x बराबर क्या पुट कर रही हूँ, 0 पुट कर रही हूँ। 0 पुट करने से b तो 0 हो जाएगा और a इधर तो बचेगा 1 और ये हो जाएगा a और क्या बचेगा 2। तो a की वैल्यू तो हो जाएगी आपके पास 1/2 और एक x बराबर क्या पुट कर रही हूँ, -2 पुट कर रही हूँ। -2 पुट करने से a तो कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा 1 और इक्वल्स टू हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू -2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। a और b की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगी तो ये बनेगा 1/x इंटू x+2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2/x प्लस b की वैल्यू -1/2/x+2। और इस पूरी टर्म की को मैं यहाँ I1 में रख रही हूँ तो I1 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक 1/2/x इंटू डी एक्स प्लस -1/2/x+2 इंटू डी एक्स। 1/2 कॉन्स्टेंट था, मैंने बाहर ले लिया, लिमिट 1 से लेकर 2 तक और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x इंटू dx और -1/2 मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक ये बनेगा dx अपॉन x+2। 1/x का समाकलन कितना होता है, log x। -1/2 है, ये भी सेम 1/x की तरह है, इसका समाकलन कितना हो जाएगा log x+2। अब लिमिट रख लेते हैं, लिमिट में कैसे आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो हो जाएगा 1/2 बाहर log 2 -1 1/2 और log ये बन जाएगा 2 2 4 माइनस log 3। अब देखो छोड़ने को तो आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, सही है, लेकिन सॉरी पहले I1 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे। I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा log x, पहली टर्म तो log x थी, समाकलन कर दिया मैंने 1/x का और 1 लिमिट हो जाएगी 1 से लेकर 2 तक और ये हो जाएगी 1/2, अंदर हो जाएगा log 2 माइनस log 4 प्लस log 3 हो जाएगा। अब log 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, log 4 को मैं लिख सकती हूँ log 2 की पावर 2 और log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है तो ये क्या बन जाएगा 2 log 2 बन जाएगा। ठीक है, तो आगे करेंगे तो ये पहली तो हो जाएगी log 2 माइनस log 1 बनेगा, log 1 क्या होता है 0, तो सिर्फ क्या बचेगा log 2 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा, देखो ऐसे बनेगा log 2 माइनस क्या था, log 2 माइनस 2 log 2 था और प्लस क्या था log 3। एक log 2 में से 2 log 2 जाएगा तो माइनस log 2 बचेगा
और प्लस क्या है log 3, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2। इसको कोष्टक खोल देते तो बनेगा 1/2 log 3 माइनस 1/2 log 2 हो जाएगा। इन दोनों में एलसीएम लेके आप सरल करोगे तो सिर्फ आपके पास बचेगा 1/2 log 2 प्लस 1/2 log 3, दोनों में से 1/2 कॉमन आ जाएगा तो होगा log 2 प्लस log 3, और log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है, तो ये बन जाएगा 2 × 3 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 log 6। तो इजी था, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लोगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको समाकलन क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है 0 से लेकर π/2 तक, और फंक्शन दे रखा है x² कोस स्क्वायर x इंटू dx। तो पहले इसको i के बराबर मान लेते हैं, तो i हो गया लिमिट 0 से π/2 x² इंटू कोस स्क्वायर x इंटू dx हो जाएगा। तो इसको देख के लग रहा है कि एक तो आप एक इसकी वैल्यू रखोगे, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखोगे। कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। कैसे आई, आपको फॉर्मूला ध्यान होगा कोस 2x का। कोस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इससे कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू किस प्रकार से निकालोगे, कोस स्क्वायर एक्स 1/2 तो है ही, और ये इधर आ जाएगा कोस 2x प्लस 1, है ना। ये वैल्यू मैंने रख दी है इसमें, तो x² और अंदर हो गया आपका 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। दोनों टर्म को अलग अलग कर लेते हैं, तो एक तो बनेगा लिमिट 0 से π/2 1/2 x², दूसरा बनेगा प्लस 0 से π/2 1/2 x² कोस 2x इंटू dx हो जाएगा। x² का तो डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा, क्या होगा x³ अपॉन 3 और लिमिट 0 से π/2। 1/2 कॉन्स्टेंट था, बाहर ले लिया, लिमिट 0 से π/2 x² इंटू कोस 2x इंटू dx। अब इस समाकलन में देखोगे कि आपके पास दो टर्म हो गई और दोनों गुणा के रूप में दे रखी हो, तो कौन सी विधि से समाकलन करोगे, खंडशः समाकलन से। खंडशः समाकलन से आपको पता है अलजेब्रिक वैल्यू को फर्स्ट मानोगे, टिग्नोमेट्रिक वैल्यू को सेकंड मानोगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन, फिर जो आएगा उस पूरे का समाकलन इंटू dx आता है। तो उस प्रकार से मैं इसका खंड से समाकलन कर देती हूँ। इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, 1/6 तो बार बन जाएगा, π³ अपॉन 8 माइनस 0 प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो फर्स्ट x² एज इट इज, कोस 2x का समाकलन कितना होगा, साइन 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2 और 2 कहाँ जाएगा, हर में, माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 x² का अवकलन 2x, और कोस 2x का समाकलन कितना हो जाए, साइन 2x अपॉन 2 इंटू dx, और लिमिट 0 से π/2 चल ही रही है। वापस आपके पास दो टर्म गुणा के रूप में आ गई, x और साइन 2x, तो x को फर्स्ट मानोगे, साइन 2x को सेकंड मानोगे, तो समाकलन कर दोगे, ये तो बन गया π³ अपॉन 48 प्लस 1/2। ये हो गया आपके पास x² साइन 2x अपॉन 2 प्लस आपके पास समाकलन कर रही हूँ मैं यहाँ पर, देखो ये टर्म बनी है, इसका वापस समाकलन करेंगे 0 से π/2 x इंटू साइन 2x, खंड से समाकलन करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, सेकंड का समाकलन साइन 2x का समाकलन कितना होगा, माइनस कोस 2x अपॉन 2, फिर माइनस आएगा, x का अवकलन 1, और फिर कोस 2x साइन 2x का कितना हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये बनेगा कोस 2x अपॉन 2 इंटू dx। यानी इस प्रकार से इसको अलग सोल्व करके देख लेना, अलग सोल्व करके देखोगे तो आपके पास ये टर्म बनेगी, कौन सी, x² साइन 2x अपॉन 2 प्लस x कोस 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 साइन 2x, और लिमिट चल रही है 0 से π/2। अलग से सोल्व करके देख लेना, हो जाएगा। लिमिट रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/2 है, x² की जगह π² अपॉन 4 हो जाएगा साइन पाई, प्लस 1 x की जगह रखोगे π/2 अपॉन 2, और कोस पाई माइनस 1/4 साइन पाई, 0 रखोगे तो सभी 0 हो जाएंगे, रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये π² अपॉन साइन पाई की वैल्यू आपको पता है 0, सिर्फ कोस पाई बनेगा, कोस पाई की वैल्यू माइनस होती है तो बचेगा माइनस π/4, बार है π³ अपॉन 48 माइनस π/8, दोनों में से π/48 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया आपका π² माइनस 6, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में लिमिट आपको दे रखी है माइनस पाई से लेकर पाई तक, और फंक्शन दे रखा है 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx दे रखा है, ठीक है। इसको मैंने पूरी को i के बराबर मान लिया, तो i हो गया लिमिट माइनस पाई से पाई 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। दोनों टर्म को मैं अलग अलग कर लेती हूँ,
2x को अंदर गुणा करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा ना 2x प्लस 2x साइन x है ना। नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस कोस स्क्वायर x। तो दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ। एक तो बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई 2x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x। दूसरी टर्म बन जाएगी लिमिट माइनस पाई से पाई 2x साइन x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x है ना। तो इनको दोनों को अलग अलग करने के लिए मैं एक को तो I1 मान लेती हूँ और दूसरे को I2 अलग अलग करके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या चल रहा है लिमिट माइनस पाई से पाई। तो ऐसी मैंने एक प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि लिमिट किस प्रकार से हो। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी माइनस ए से ए हो और एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर ये आपके पास सम फलन था तब तो इस समाकलन का दुगना हो जाता था और विषम फलन था तो क्या हो जाता था 0। यानी विषम फलन किस प्रकार से x की जगह क्या रखोगे माइनस एक्स रखोगे। माइनस एक्स रखोगे तो आपके पास क्या आता था माइनस एफ एक्स आए तो 0 हो जाता था। और x की जगह माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स ही आता था तो समाकलन का दुगना हो जाता था। और लिमिट किस प्रकार से बनती थी 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर फंक्शन क्या चल रहा है एफ एक्स क्या चल रहा है 2x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखो तो 2 इंटू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर इंटू माइनस एक्स। कोस पर तो माइनस का प्रभाव पड़ेगा नहीं, कोस स्क्वायर एक्स रहेगा, लेकिन ऊपर वाले माइनस से ये क्या बन जाएगा माइनस एफ एक्स बन जाएगा। यानी विषम फलन बन जाएगा। और विषम फलन बनने से जो I1 की वैल्यू है वो तो डायरेक्ट ही क्या हो जाएगी 0। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी प्रकार से सेकंड I2 में भी एफ एक्स क्या है 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो 2 इंटू माइनस एक्स साइन माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर माइनस एक्स। कोस पे तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, एक तो बनेगा माइनस एक्स और साइन वाला माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स भी क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो दोनों माइनस इन दोनों माइनस के कारण क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो f माइनस एक्स क्या हो जाएगा एफ एक्स यानी सम फलन होगा। और सम फलन होने से समाकलन का दुगना और लिमिट कहाँ हो कितनी हो जाएगी 0 से पाई। और क्या बन जाएगा 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। 2 को बाहर ले लेंगे तो कितना होगा 4 और लिमिट 0 से पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगा कि इस x को हटा देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ, इसको इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड मान लिया। और इस x को हटाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगा रही हूँ मैं फोर्थ प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में x की जगह क्या पुट करोगे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स आएगा और 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स आएगा। तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स होता है, ऐसा कैसा। और कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी क्या होता है स्क्वायर है, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी क्या होता है कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। और ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन यहाँ पर 2 और थर्ड को सेकंड और थर्ड को मैं जोड़ देती हूँ तो इधर तो कितना बनेगा 2I2 4 कांस्टेंट है 0 से पाई x प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और 2 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा I2 बराबर 2 पाई लिमिट 0 से पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर कोस एक्स को मैं t मानूंगी और उसका अवकलन करूँगी तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना। कितना पुट कर सकते हैं साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी तो रख देते हैं। और लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट किस प्रकार से लोअर लिमिट x बराबर 0 पर t बराबर कितना हो जाएगा कोस 0 बराबर 1 और x बराबर पाई पर t बराबर कोस पाई बराबर कितना हो जाएगा -1। तो लिमिट हो जाएगी 1 से -1 तक और माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन कितना होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x होता है। तो a की वैल्यू तो 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स t लिमिट 1 से -1। लिमिट रख देते हैं -2 पाई बार है tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। तो ये हो जाएगा -π/4 यानी I2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई स्क्वायर आ जाएगी। I1 और I1 की वैल्यू दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो I बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस पाई स्क्वायर और I बराबर कितना हो जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको लिमिट दे रखी है 0 से लेकर पाई दे रखी है और फंक्शन दे रखा है डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2a कोस एक्स प्लस a स्क्वायर दे रखा है और a की वैल्यू 1 से बड़ी दे रखी है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होगा कोस एक्स का, है ना। कोस एक्स का क्या फॉर्मूला, वैसे तो 2-3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है आपके पास 2
कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, और एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक टेन में होता है, आप लोग जानते हो टेन में क्या फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। 3 फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर मैं ये फार्मूला लगा दूंगी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 लगा दूंगी, तो ये तो क्या बन जाएगा ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से मैं टेन एक्स बाई 2 को टी मान के उसका अवकलन करूँगी तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आपके पास प्राप्त हो जाएगा। तो मैं कोस एक्स की जगह कौन सी वैल्यू रख रही हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और मैं एलसीएम लेके 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को ऊपर भेज दूंगी। तो लिमिट चल रही है 0 से पाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2a 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 की टर्म तो एक जगह ले लेती हूँ, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है मैं उनको एक जगह कर लूँगी, तो ऊपर तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, और इसको खोलूँगी तो ये बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2a प्लस 2a टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। मैं टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन लूँगी तो अंदर बचेगा 1 प्लस ए 2a प्लस ए स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट टर्म को अलग लिखूँगी तो बचेगा 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 का मतलब कितना होता है a प्लस 1 की होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 का मतलब कितना होता है a माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या मानूंगी टेन एक्स बाई 2 को टी मान लूँगी, उसका अवकलन करूँगी तो कितना बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर एक्स बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो लिमिट भी चेंज होगी, यदि लिमिट एक्स बराबर 0 तो टी बराबर कितना हो जाएगा टेन 0 बराबर 0, और एक्स बराबर पाई है तो टी बराबर टेन पाई बराबर कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो आपके पास लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट 2 डी टी अपॉन ए प्लस 1 की होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं टी स्क्वायर को सिंगल बनाने के लिए ए प्लस 1 की होल स्क्वायर बाहर ले लूँगी, तो इधर बन जाएगा ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 की होल स्क्वायर। आप लोग जानते हो ये किसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन कितना होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर ए का मतलब कितना है ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ए प्लस 1 की होल स्क्वायर चल ही रहा है, और 1 अपॉन ए की वैल्यू रखोगे तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स टी अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1, और लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा, देखो इसको ऊपर ले जाऊँगी ए प्लस 1, तो ए प्लस 1 से ए प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1, और टेन इनवर्स ये बनेगा ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 इंटू टी। लिमिट अप्लाई कर देती हूँ, नहीं तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट बनेगा माइनस टेन इनवर्स 0, और आपको पता है ये हो जाएगा 2 अपॉन ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 कितना होता है ए स्क्वायर माइनस 1, और टेन इनवर्स इनफाइनाइट, तो टेन में इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2, माइनस टेन इनवर्स टेन में जीरो किसकी वैल्यू होती है 0 की, ये 10 से टेन इनवर्स कैंसिल, 10 से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस 0, और बाहर क्या चल रहा है आपका चल रहा है 2 अपॉन ए माइनस 1 की होल स्क्वायर, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा पाई अपॉन ए माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1। तो आगे देखते हैं इसमें आगे वाला जो क्वेश्चन दे रखा है वो किस प्रकार से दे रखा है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, लिमिट चल रही है 0 से लेकर पाई और एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और उसके बराबर आपको सिद्ध करना है पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी सिद्ध करना है। तो इसको आई बराबर मान लेते हैं, और क्या करोगे जैसे आपको यहाँ एक्स नज़र आ गया और लिमिट 0 से पाई दे रखी है, तो देखोगे कि फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के मैं इस एक्स को हटा दूँगी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी किस प्रकार से होती है, इसी प्रकार से होती है 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ 0 से ए, और लिख सकती हूँ एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिख देंगे पाई माइनस एक्स रख देंगे, तो जहाँ पर एक्स नज़र आ रहा है वहाँ क्या रखोगे पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे भी हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स।
पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कोस नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर आने से कोस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ऊपर बनेगा पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स और नीचे बनेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड करोगे तो इधर तो बन जाएगा 2i, लिमिट होगी 0 से पाई और ये बन जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, पाई कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और 2 को इधर लाएंगे तो बनेगा पाई बाई 2, लिमिट होगी 0 से पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब नीचे देखो आपका क्या बन रहा है, कोस स्क्वायर एक्स आ रहा है। तो मैंने बताया था जब भी हर में कोस स्क्वायर एक्स बने तो उसमें आप नीचे कहीं ना कहीं कुछ भाग करके या गुणा करके नीचे तो टेन स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे और ऊपर क्या बनाने की कोशिश करोगे, सेक स्क्वायर, ताकि टेन को टी मानोगे तो उसका अवकलन करने पर सेक आ जाएगा। तो मैं ऊपर हंस व हर में किसका भाग दे दूंगी, मैं कोस स्क्वायर एक्स का। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वो कर लो, आप क्या कर लो, लिमिट को चेंज कर लो। 0 से पाई दे रखा है ना, वरना तो आपका शायद आगे इसका जो लिमिट होगी वो सही नहीं होगी। तो उससे पहले करोगे आप लिमिट को चेंज करोगे, और लिमिट को चेंज करने से के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे आप, प्रॉपर्टी लगाएंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी, जब लिमिट 0 से 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तो यदि आपके सम फलन है तो समाकलन का दुगुना हो जाता था और जो अपर लिमिट है वो आधी हो जाती थी, और यदि विषम फलन हो तो डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप बोलोगे कि लिमिट क्यों चेंज की, क्योंकि अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते तो यहाँ पर tan x को अगर t मानते और लिमिट होती है आपकी 0 से पाई, तो आपकी लिमिट चेंज करोगे तो x बराबर 0 पर भी t बराबर 0 हो जाता और x बराबर पाई पर भी t बराबर 0, और लिमिट 0 से 0 हो जाती तो आपकी वैल्यू तो 0 हो जाती। इसलिए पहले यहाँ पर लिमिट चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे x की जगह क्या पुट कर रहे हो, 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स पुट करोगे तो यहाँ पर 2a की जगह क्या चल रहा है आपका, चल रहा है पाई माइनस एक्स। फंक्शन क्या है, 1/a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। तो x की जगह रखोगे यहाँ पर पाई माइनस एक्स रखोगे तो नीचे बनेगा 1/a स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। साइन और कोस पर पाई माइनस एक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, यानी एफ पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स, यानी सम फलन हो जाएगा। सम फलन होने से क्या, पाई बाई 2 तो पहले से चल रहा है, समाकलन का तो दुगुना हो जाएगा, जो अपर लिमिट है वो क्या हो जाएगी, आधी पाई बाई 2 हो जाएगी। और क्या है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, कोस स्क्वायर एक्स से अंश में भाग देंगे और कोस स्क्वायर एक्स से हर में भाग देंगे। तो ऊपर तो बनेगा 1 कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और नीचे बनेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, या कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और नीचे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर टेन एक्स को टी मानोगे, अवकलन करोगे तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, डी टी, और लिमिट चेंज होगी एक्स बराबर 0 पर टी बराबर 0 और एक्स बराबर पाई बाई 2 पर टी बराबर 10 पाई बाई 2 यानी इनफाइनाइट। तो आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट, ऊपर बनेगा डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। टी को सिंगल करोगे तो बी स्क्वायर बाहर लोगे तो ये बन जाएगा पाई अपॉन बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इस प्रकार से चल रहा है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। 1/a का मतलब कितना हो जाएगा, a बाई बी, और अंदर हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए बनेगा, है ना, x अपॉन ए। तो x की जगह तो आपका चल रहा है t और a की जगह कितना हो जाएगा, a बाई बी। ये भी लिखना भैया ना, मैंने यहाँ मिसप्रिंट हो गया, लिखा नहीं, तो t अपॉन आएगा a अपॉन b। तो ये हो जाएगा b ऊपर ले जाएंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, बनेगा पाई अपॉन ए बी, और अंदर बनेगा आपका tan इनवर्स बी टी अपॉन ए, और लिमिट होगी 0 से इनफाइनाइट। लिमिट अप्लाई करोगे तो पाई स्क्वायर अपॉन ए बी, और ये बनेगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और इनफाइनाइट 10 में वैल्यू होते 10 पाई बाई 2 की। 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास, सिर्फ बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास,
पाई स्क्वायर नहीं है, पाई है, बचेगा पाई अपॉन 2 बचेगा। तो ये पाई और पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और नीचे कितना बन जाएगा 2ab। और यही आपका RHS था, यही सिद्ध करना था।